आज का ब्लॉग हम बना रहे हैं किराडू पे। हम सब जा रहे हैं किराडू घूमने, तो चलिए चलते हैं। इतने दूर से निकले। तो हम आ गए हैं किराडू, चलो चलते हैं। दक्षिण भारतीय शैली में बना किराडू का मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हाथमा गांव में ये मंदिर है। किसी की नाक, किसी की आंख सब तोड़ी हुई। स्थापत्य शैली मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों की शैली से ज्यादा समानता रखती है, इसलिए किराडू का मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। करीब 1000 ईस्वी में यहाँ पर 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया, लेकिन इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मंदिरों की बनावट शैली देखकर लोग अनुमान लगाते हैं कि इनका निर्माण दक्षिण के गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश ने किया होगा। वर्तमान में मरु गुर्जर शैली के मात्र 5 शैव वैष्णव मंदिरों के भग्नावशेष ही अवशिष्ट हैं। इनमें से सोमेश्वर मंदिर सर्वाधिक अनूठा है। मंदिरों की इस श्रृंखला में केवल विष्णु मंदिर और शिव मंदिर थोड़े ठीक हालात में हैं। बाकी मंदिर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। श्रृंखला में सबसे बड़ा मंदिर शिव को समर्पित नजर आता है। खंभों के सहारे निर्मित यह मंदिर भीतर से दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाता है, तो इसका बाहरी आवरण खजुराहो का रंग लिए है। एक शिलालेख के अनुसार कहा जाता है किराडू 11वीं से 12वीं शताब्दी में एक समृद्ध नगरी हुआ करती थी।
यहाँ के परमार एवं चौहान शासक गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधीन थे। विदेशी आक्रांताओं के फलस्वरूप यह नगरी उजड़ गई। इस किराड़ू नगरी में 11वीं शताब्दी में अनेक भव्य मंदिरों के निर्माण हुए थे, जो आज भी हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक हैं। में से सोमेश्वर मंदिर सर्वाधिक अनूठा है। गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा द्वार मंडप कक्षाओं से युक्त यह मंदिर विभिन्न कलापूर्ण अभिव्यक्तियों, प्रतिमाओं आदि से अलंकृत है। यह इतिहास यहाँ पर एक लेख से पता चलता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ एक साधु के श्राप के कारण पूरी नगरी उजड़ गई थी। इस मंडप के खंभों की सुंदर कलाकृति और लोकेशन को देखकर मेरा घूमर करने का मन कर गया, तो मैंने यहाँ पे घूमर की है। मंदिर देख लिया, अब हम आगे के जो बाकी है वही मंदिर देखेंगे। चलो चलते हैं। किराड़ू मंदिर का जो असली इतिहास है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम जा रहे हैं विष्णु मंदिर की ओर।
मुख्य मंदिर है, सिंहासन है। अब हम पहुंच गए हैं विष्णु मंदिर। यहाँ के स्थानीय लोगों में चली आ रही दंत कथा के अनुसार कई सालों पहले किराडू नगरी में एक साधु महात्मा आए थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। जिस समय किराडू नगरी हरी भरी हुआ करती थी, साधु एक दिन शिष्यों को किराडू में ही छोड़कर भ्रमण पर निकल पड़े। साधु के जाने के बाद कुछ समय बाद किराडू में बीमारी फैल गई, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस समय साधु के शिष्य भी बीमार पड़ गए। उन शिष्यों की देखभाल एक कुम्हारिन महिला के अलावा इन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और उस समय साधु महात्मा वापस लौटकर आए तो शिष्यों की बुरी हालत देखकर साधु महात्मा क्रोधित हो उठे। इसके बाद साधु ने कहा, जिस स्थान पर दया भाव नहीं होता वहाँ पर मानव जाति को होना नहीं चाहिए। यहाँ पर सब पत्थर दिल लोग हैं। साधु महात्मा ने पूरे नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। लेकिन जिस कुम्हारिन महिला ने शिष्यों की देखभाल की थी, उसको साधु ने कहा, तुम आज शाम होने से पहले यह जगह छोड़कर कहीं और चली जाओ, नहीं तो तुम भी पत्थर की बन जाओगे। और यहाँ से जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। और शाम होने से पहले वह महिला वहाँ से चल पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस महिला को मन में कुछ शंका हुई और उसने वापस मुड़कर देखा और उसी समय वह जिस जगह पर थी वहीं पर पत्थर बन गई। साधु के इस श्राप के कारण आज तक यह जगह वीरान पड़ी है। आज भी लोग शाम के 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं रुकते। यह किंवदंती मात्र एक दंत कथा है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। चली आ रही इन दंत कथाओं के कारण यहाँ पर पर्यटक कम आते हैं। इसके कारण इस मंदिर के सांस्कृतिक विरासत को भारी नुकसान हुआ। यह एक प्राचीन शिलालेख है जिस पे कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यहाँ पे रासलीला, रामायण, महाभारत के कुछ भित्ति चित्रण किए हुए हैं। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी सांस्कृतिक विरासतों और मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ की सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया था।
किराडू में 5 मंदिरों का समूह है जो पौराणिक समय में की गई कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। किराडू के इन मंदिरों के हर हिस्से में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। किराडू मंदिर में की गई जटिल नक्काशी और कारीगरी एक आधुनिक इतिहास का नमूना है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि पुराने समय में कम संसाधन होते हुए भी ऐसी जटिल नक्काशी कैसे संभव थी। पर्यटकों को इस जगह ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए ताकि हमारी यह सांस्कृतिक विरासत बची रह सके और इसका विकास हो सके। ये था हमारे व्लॉग का पार्ट 1। आई होप आपको हमारा ये पार्ट 1 व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम लेके आएंगे पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।